सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू समाप्त होगा। सीएम निवास पर हुई कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने नाइट कर्फ्यू हटाने और अन्य पाबंदियों पर चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला किया है। अब गृह विभाग इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट किया है कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला लिया है। हालांकि हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, वरना संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम ने आरटीपीसीआर टेस्ट की दरें घटाने का भी ऐलान किया है। अब प्रदेश में 500 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे। पहले ये टेस्ट 800 रुपए में होते थे। बीजेपी ने तांडव वेब सीरीज मामले में प्रदेश सरकार से दखल की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे संस्कृति पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वेब सीरीज के माध्यम से समाज को तोड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने तांडव वेब सीरीज से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का द्वितीय दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया है। समारोह में कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए शामिल हुए। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में तेजी से अनुसंधान का काम चल रहा है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन चुका है कि किसान कई दिनों से ठंड में बैठे हुए हैं और सरकार उनकी नहीं सुन रही। गहलोत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि उम्मीद है कि जल्द इस मसले का कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान पर जोर दिया है और कहा है कि कृषि क्षेत्र में जितना शोध किया जाए उतना कम है। उन्होंने कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और काजरी ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में सोशल वर्कर्स का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका उद्घाटन भी किया है। जयपुर में बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा और रामकुमार वालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि सुधार कानूनों पर बात रखी है और कहा है कि नए कानून से किसानों की दशा सुधरेगी। वालिया ने कहा है कि मामले में केंद्र सरकार को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो किसानों से जुड़े अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से वार्तालाप कर सके और इस आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में काम हो सके। आंदोलनकारी किसानों के 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दिल्ली पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने कहा है कि किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं, ये पुलिस तय करेगी क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। निजी स्कूल फीस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने सरकारी वकील से अर्जी की कॉपी मांगी है और 25 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। बीकानेर जमीन विवाद में रॉबर्ट वाड्रा पर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई आज टल गई है। अब 28 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। ईडी ने अपनी अर्जी में रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी महेश नागर को हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार दूसरे दिन उन्होंने तोहफा दिया गुजरात को। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में कुल 28 किलोमीटर की लंबाई के कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम में महात्मा मंदिर तक होगा और दूसरा कॉरिडोर GNLU से गिफ्ट सिटी तक होगा। सूरत मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई लगभग 40.35 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे। इसका पहला कॉरिडोर सरथना से ड्रीम सिटी तक और दूसरा कॉरिडोर भेसन से सरोली लाइन का है। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। दिल्ली में भी बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। प्रदेश में लगातार 30,000 स्कूल 10 महीने के बाद खुल गए हैं। साथ ही कोचिंग संस्थान और कॉलेज भी खुल गए हैं। स्कूल खुले तो एंट्री गेट पर हाथ मिलाने वाले स्टूडेंट्स दूर से नमस्कार करते हुए दिखाई दिए। स्कूल खुलने के बाद गाइडलाइंस के पालन को लेकर अधिकारी मुस्तैद नजर आए। जयपुर में भी संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने स्कूलों का जायजा लिया। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के महात्मा गांधी स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
चित्तौड़गढ़ में भी 9वीं से 12वीं क्लासेस में आज से पढ़ाई शुरू हो गई। अधिकांश स्कूल में क्षमता के मुकाबले 50% छात्रों को ही बैठाया गया है। वहीं कलेक्टर के शर्मा समेत आला अधिकारियों ने स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा में भी 10 महीने बाद 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई है। स्कूल खुलने पर बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। स्कूल प्रशासन की ओर से भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उदयपुर में 10 महीने से बंद स्कूल आज से खुल गए हैं। छात्रों को अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही बुलाया जा रहा है। क्लास रूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। भीलवाड़ा में 10 महीने बाद कोरोना गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खुल गए। स्कूलों में सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। एसडीएम ओम प्रभा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करीब 10 महीने बाद श्रीगंगानगर के स्कूलों में रौनक लौट आई है। छात्रों ने स्कूल खुलने पर खुशी जताई और कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही। भरतपुर में भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जिससे छात्रों में खुशी की लहर है और कोरोना गाइडलाइंस को लेकर स्कूल प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। कोटा जिले में आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे। स्कूलों में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के साथ ही कोटा में भी कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर कोटा पहुंच चुके हैं। कोचिंग संस्थानों में भी कोरोना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दौसा में भी सरकारी और निजी विद्यालय खुल चुके हैं। सभी संस्थानों के लिए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है और स्कूल खुलने के बाद स्टूडेंट्स खासा उत्साहित नजर आए हैं। दौसा में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने के पहले दिन कलेक्टर पीयूष सामरिया ने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल का निरीक्षण किया है और छात्रों से हाथ को बार-बार सैनिटाइज करने की अपील उन्होंने की। अजमेर में भी आज से सभी कॉलेज, स्कूल समेत कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। बीकानेर के करमीसर गांव में कोरोना काल में पहली बार स्कूल खुलते ही हंगामा हो गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 11 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह शुरू हुआ है और 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन के सिलसिले में जयपुर में भी कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में वाहन चालकों और लोगों से यातायात नियम के पालन की अपील की। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जयपुर में निर्भया स्क्वाड ने रैली निकाली और लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की उन्होंने संदेश दिया। अजमेर में भी आज से 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत हो गई। अलवर में भी आज से सड़क सुरक्षा महीना अभियान का शुभारंभ हो गया है। बूंदी में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ है। भीलवाड़ा में भी सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ हो गया है। कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते और एसपी विकास शर्मा ने सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। जोधपुर में एसीबी ने आरटीओ कार्यालय में कार्रवाई करते हुए पूर्व कर्मचारी को ट्रैप किया। जयपुर आमेर इलाके में 4 दिन पहले पतंग उड़ाते वक्त लापता हुए 11 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आसिफ नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बच्चे के पिता से फिरौती वसूलने के लिए उसका किडनैपिंग की गई थी। जोधपुर नगर निगम परिसर में उस समय बवाल मच गया जब महिला सफाई कर्मियों ने निगम इंस्पेक्टर की जमकर धुनाई की। अलवर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। बाड़मेर में नाबालिग बच्चे से दरिंदगी का मामला सामने आया। मासूम से दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी। चूरू में आर्मी का जवान बनकर ठगों ने सैनी पिक्चर हाउस के दुकानदार प्रकाश चंद से 20,000 रुपए ठग लिए। चूरू पुलिस ने दुष्कर्म के 2000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश उर्फ दीनदयाल पर नाबालिग को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म का आरोप है। पाली के गुदोज गांव में चोरों ने मंदिर में चोरी करने की कोशिश की। भरतपुर के रूपवाल में जहरीली शराब से मौत मामले में गुत्थी और उलझती जा रही है और अब मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ता हुआ बताया जा रहा है। दौसा के खवारावजी गांव में 2 युवक और युवती के शव पेड़ पर लटके हुए मिले। सीकर में चोरों ने रेस्टोरेंट के बाहर लगी ट्यूबलाइट के साथ बिजली के तार चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। चूरू के रतनगढ़ में लोगों ने बकरी चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। दौसा में पुलिस ने मोबाइल लूट गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की।
चूरू में सरकारी सिस्टम से लाचार होकर एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की। श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र के 419 अस्थायी सफाई कर्मियों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सैलरी नहीं मिलने से परेशान सफाई कर्मियों ने बहिष्कार करने का फैसला किया। रतनगढ़ निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। अजमेर नगर निगम में पिछले 10 सालों से विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस इस बार निगम में बोर्ड बनाने के लिए पूरी तैयारी झोंकते हुए नजर आ रही है। राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी आज से एक बार फिर आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। चलिए यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उदयपुर में अलग अलग इलाकों में रोड किनारे ठेला लगाने वाले व्यवसायियों ने आज नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कृषि कानून का विरोध श्रीगंगानगर में जारी है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर छात्र किसान मजदूर एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कोटा शहर के आधे हिस्से में आज पेयजल संकट छाया हुआ है। जलदाय विभाग ने आदेश शहर की पेयजल सप्लाई का शटडाउन लिया है। जालौर बस हादसे पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने गहरी संवेदना व्यक्त की। अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने शहर के सभी थानों का निरीक्षण किया है। जयपुर में लोक कला और संस्कृति का संगम कहे जाने वाले भारतीय लोक कला मंडल आज से शुरू कर दिया गया है। भरतपुर में परकोटा संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में कई पार्षद भी शामिल हुए। अलवर समेत एनसीआर में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिले के बहरोड और मोहम्मदपुर गांव में 20 कौवे मृत मिले। डूंगरपुर जिले के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एफआरटी कर्मियों को हटाने की मांग की। कोटा में बारिश के चलते फसलों के नुकसान पर बीजेपी ने किसानों को मुआवजा देने की मांग की। बूंदी की ग्राम पंचायतों में ठेके पर लगे सुरक्षा गार्डों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। प्रदेश में गर्मियों में पेयजल व्यवस्था को व्यवस्थित करने की तैयारी शुरू हो गई है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल अब स्वस्थ हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद खंडेलवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। देश में पिछले 24 घंटे में 13,788 केस सामने आए हैं और इसके साथ ही कुल आंकड़ा हो गया मरीज का 1,05,71,000। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 145 लोगों की मौत हो गई और कुल मौत का आंकड़ा 1,52,419 हो गया। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 14,457 मरीज ठीक हुए। ठीक हुए मरीज की कुल संख्या 1,02,11,000 को पार कर चुकी है। कोटा में 37 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने 37 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। श्रीगंगानगर में सर्दी का कहर नहीं थम रहा। यहां हाड़ कपाती ठंड ने लोगों की धूठड़ी छुड़ा दी है। भरतपुर में कोहरे और सर्द हवाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह से ही घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। बीकानेर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और कोहरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सीकर में सर्दी का सितम जारी है। फतेहपुर शेखावाटी में सुबह का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। जैसलमेर में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने आमजन को ठिठुरा दिया है। दिन भर चली बर्फीली हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बोधगया के महाबोधि मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाली निगमा मोन लम चेन्मो पूजा शुरू हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला का कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के गुर्जर समाज ने भव्य स्वागत किया। बॉलीवुड की राबता गर्ल यानी कृति सैनन का राजस्थानी ठुमका वायरल हो रहा है। कृति सैनन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। झुंझुनू के चुड़ावा में न्यू शेखावाटी डिफेंस एकेडमी ने एक बार फिर से कीर्तिमान रच दिया। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमने देश के सभी कोने से हमें सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक।